11 साल में रूबिका जी हालत ये हो गई है कि पहले संसद की बैठकें एक साल में 135 दिन चला करती थी, 135 दिन। अब कितने दिन चलती हैं? 55 दिन। ये संसद के प्रति जिम्मेदारी का भाव है इस सरकार का। केवल सरकार का या विपक्ष? अब ऐसे बेतुके सवाल आप करेंगे? नहीं, किसने कहा नहीं पूछा? मैंने सुना, अपनी कानों से सुना है सर। रूबिका जी सुनिए ना, आप क्यों बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीन में फंसती हैं? वो पंकज जी, बड़ा सवाल ये है कि आज ये जयराम रमेश जी क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि सांसदों से मिले, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन लीडर से मिलना जरूरी है। तो सांसद छोटे हैं क्या लीडर से? ठीक कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, सारे दलों के जो नेता हैं वो आ जाएं और प्रधानमंत्री जी उस बैठक की अध्यक्षता कर लें। अरे जब इतने इतने ऐतिहासिक काम हो रहे हैं, इसमें कोई दो मत है क्या कि ऑपरेशन सिंदूर ऐतिहासिक था? उसके हर पहलू के बारे में जानकारी देने के लिए 33 देशों को जो भेजे गए प्रतिनिधि मंडल, वो कदम और भी ज्यादा ऐतिहासिक था। अब ये जो ऐतिहासिक काम हो गए तो प्रधानमंत्री जी को 2-4 ऐतिहासिक काम लगे हाथ और कर लेने चाहिए, और उसमें से एक है सर्वदलीय बैठक। संसद का विशेष सत्र बुलाने से तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब कह रहे हैं कि मानसून सत्र हो ही रहा है। अरे संसद के सत्र तो साल में 3 बार होते हैं, मानसून सत्र हो रहा है, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये बात की बात है। 11 साल में रूबिका जी हालत ये हो गई है कि पहले संसद की बैठकें एक साल में 135 दिन चला करती थी, 135 दिन। अब कितने दिन चलती हैं? 55 दिन। ये संसद के प्रति जिम्मेदारी का भाव है इस सरकार का। केवल सरकार का या विपक्ष जो प्लकार्ड लेकर इधर उधर चलता फिरता दिखाई देता है हर थोड़ी दिनों में, और थोड़ी सी चीज पर वॉकआउट कर देता है। आप ही लोगों ने कहा था मणिपुर पर हमें डिस्कशन चाहिए। सर मुझे वो पल याद है, मैं स्टूडियो में थी मणिपुर पर, जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए उठे तो सबके सब वॉकआउट कर गए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी की गंभीरता मणिपुर के प्रति पूरा देश जानता है। आप थोड़ी डिसाइड करेंगे सर। पहले आप कहते हैं कि मणिपुर पर बोलिए, जब बोलते हैं तो कहते हैं आप गंभीर नहीं है। तो ये तो न चित भी मेरी न पट भी मेरी है ना। जो प्रधानमंत्री जी एक बार भी मणिपुर गए न हों, वहाँ का दर्द समझते न हों, उनकी किस बात पे भरोसा किया जाए? गोलपोस्ट काहे चेंज कर रहे हैं पंकज जी? हमेशा ये क्यों? पहले क्या कहा था आपने कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोलते रहे, आप ये बात कहते रहे। अब जब वो बोले तो आप लोग सब उठकर चले गए, फिर कह रहे नहीं हमें गंभीरता नहीं दिखी। तो बार बार के आग्रह के बाद कि बोलने में इतनी देर क्यों लगाई? उसी से गंभीरता पता चलती है। मणिपुर गए उसी से गंभीरता पता चलती है। देखिए इसी से चीजें क्लियर हो जाती है। अब आप कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, आप कह रहे हैं कि एक संसद का विशेष सत्र आना चाहिए था। अब देखिए मॉनसून सेशन आ रहा है, केवल राजनीति मकसद था, इसीलिए ये फैसला टाल दिया गया, नहीं लिया गया। क्योंकि जिस तरीके के सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे थे, कितने जहाज मार गिराए हैं, ये सब दुश्मनों को फायदा पहुंचा था। सो बेहतरी इसी में थी कि बेहतर वक्त का इंतजार किया जाए। अनुराग जी देखिए रूबिका जी, अगर ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के ऊपर विश्वास नहीं था इसलिए स्पेशल सेशन नहीं बुलाया गया, तो फिर विपक्ष के सांसदों को विदेश में क्यों भेजा? उन पे विश्वास नहीं था तो उनको क्यों भेजा? तो ये सवाल खड़ा होता है निश्चित तौर पर। और जितने सांसद गए सबने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे तरीके से देश की बात को दुनिया के सामने रखा। हमारा तो पहले से ये कहना है कि जब पुलवामा का हादसा जब हुआ था, जब पुलवामा की घटना हुई, तब भी भेजा जाना चाहिए था सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को विदेशों में, ताकि बताते, पाकिस्तान को बेनकाब करते। उरी वाली घटना जब हुई थी तब भी भेजा जाना चाहिए था, क्यों नहीं भेजा गया? पहले तो 150 देशों में प्रधानमंत्री जी बिना विदेश मंत्री के अकेले ही घूम के आ जाते थे, किसी को नहीं लेके जाते थे। भाई तब भेज देते, सारे लोगों को एक संगठित आवाज जाती देश की, सबको पता लगता। अब जब सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कर रहे हैं, या अब जब स्पेशल सेशन बुलाने की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी की दिक्कत क्या है? बीजेपी की दिक्कत यह है कि इनको लगता है कि अगर स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा तो सारी पार्टियां एक स्वर में सेना के लिए तालियां बजाएंगी, वहां पर सेना को बधाई देंगी कि उन्होंने जो शौर्य दिखाया। ये नहीं चाहते कि सेना को क्रेडिट मिले इस पूरे के पूरे जो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ये चाहते हैं कि मोदी जी जाएं अलग अलग जगह पे, ऐसे नहीं दे सकते सेना को बधाई, ऐसा सेना को बधाई नहीं दे सकते क्या? अरे आपको बधाई देने के लिए क्या पार्लियामेंट सेशन चाहिए? नहीं, पार्लियामेंट सेशन चाहिए। आप ऐसी बधाई दीजिए ना। हम तो कह रहे हैं आप ऐसी बधाई किसी के बीच में नहीं बोलते। सेना को बधाई दीजिए। अरे भाई आप अपनी बारी में बोलिएगा ना, जफर जी, बधाई दीजिए सेना को। नहीं, आप अपनी बारी में बोलिएगा ना। बधाई दो भाई सेना को।
तो मैं रुबिका जी ये कह रहा नहीं पसंद आ रहा था जब अनुराग भदौरिया बीच में बोल रहे थे, आपको ना पसंद आया ना, आपने कहा रुबिका जी मैं डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ, मुझे नहीं मैं तो टोक नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ। अच्छा, आप जो करते हैं वो टोका टाकी नहीं है, लेकिन अनुराग भदौरिया जो करते हैं वो टोका टाकी है, ठीक नहीं है ना? टोक नहीं रहा, कह रहे इनको खूब तारीफ कीजिए, मैं तो इनको सराह रहा हूँ। अरे भाई सराहिए, लेकिन अपने अपने वक्त में सराहिए ना। ऑल राइट सर, हमारे साथ विंग कमांडर बख्शी साहब भी है, जल्दी से 20 सेकंड में ढांडा जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। 10 सेकंड। अरे सारे सेकंड आप ही ले लेंगे, रुकिए भदौरिया जी रुक जाइए। अनुराग ढांडा बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। मैं रुबिका जी सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि स्पेशल सेशन ना बुलाने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस ऑपरेशन सिंदूर पर जो सेना के शौर्य का प्रतीक है, इस पर राजनीति करना चाहती है, इसको राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले चुनाव के लिए, जो कि बहुत ही भद्दी बात है, जो बहुत घटिया बात है। जब आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, सारी पार्टियां आपके साथ खड़ी हुई। जब आपने प्रतिनिधिमंडल भेजा, सारे सांसद आपके साथ खड़े हुए। पूरा देश एकजुट था इस ऑपरेशन के पीछे। तो भाई एक मंच देना चाहिए था ना, एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए था। हमारे कुछ सुझाव होते तो हम सुझाव भी देते। अगर देश के सांसदों को तारीफ करनी थी सेना की तो खुले दिल से तारीफ करते। नहीं तो यूं ही कर लीजिए ना। आपने तो नहीं, आपने तो, आपकी तो आतिशी जी ने ये कहा कि कहां दिखे वो सरेंडर करते हुए, सवाल पूछ ही लिया था ना। अब ऐसे बेतुके सवाल आप करेंगे? नहीं, किसने कहा नहीं पूछा? मैंने सुना, अपनी कानों से सुना है सर। रुबिका जी सुनिए ना, आप क्यों बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीन में फंसती हैं? वो प्रोपेगेंडा क्या एडिट करके क्या? मैंने सुना है, जो सुना है वही पूछ रही हूँ ना। अमित मालविया ने ट्वीट किया था, मुझे मालूम है, उस पर। अरे मैंने तो अपने न्यूज 18 इंडिया के उस पे सुना है सर। तौर पे हमारे एक नेता के नहीं, हर नेता का बयान है कि हम अच्छा बुरा किसी भी परिस्थिति में सरकार के साथ खड़े हैं। सर्वदलीय बैठक में संजय सिंह जी ने कहा, आप जो फैसला लीजिए, चाहे फायदे का हो, नुकसान का हो, अच्छा हो बुरा हो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो फिर अगर हम एक जायज बात पूछ रहे हैं कि आपने, अनुराग जी देखिए, एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, जो जायज बात करेंगे, यहाँ बैठा कोई एंकर या दुनिया का कोई भी शख्स आपको गलत नहीं ठहरा सकता है। जायज बात करेंगे तो आप एकदम ताल ठोक के करेंगे और कोई कुछ भी कह दे वो गलत साबित नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपके नेता की तरफ से ये सवाल पूछा गया है तो वो सवाल आप ये कहकर के प्रोपेगेंडा मशीन है उसको आधा काट के, अभी आधा भी काटेंगे अगर उसे अनुराग जी, तो कहां से काटेंगे? कि हमने तो नहीं देखा है सरेंडर करते हुए। कहां किया सरेंडर? ऐसा ही कुछ था ना, मैं शब्दशः तो नहीं बता रही हूं, लेकिन ऐसा ही कुछ भाव था ना। 20 सेकंड और उसके बाद विंग कमांडर बख्शी सर। मैं बता देता हूं, और जो बात कही जा रही थी मैं उसको दोहरा देता हूं। हमने आधिकारिक तौर पे पार्टी ने ये कहा था कि पाकिस्तान ने, ये बार बार कहा जा रहा था बीजेपी प्रवक्ताओं की तरफ से कि पाकिस्तान ने सरेंडर किया। हाँ। तो हमने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान ने सरेंडर किया, हाथ जोड़ते हुए पाकिस्तान आया, तो आपने उन पाकिस्तान के आतंकियों को सरेंडर क्यों नहीं कराया जिन्होंने घटना की पहलगाम के अंदर? आपने उनसे ये क्यों नहीं कहा सारे आतंकी कैंप बंद करो, जितने वांटेड जितने भी आतंकवादी उन सब हमारे हवाले करो? कैसी बातें कर रहे हैं अनुराग ढांडा जी? आप तो इतने, आप देखिए, आपने तो सुनिए, खालिस कोई नेता, अनुराग ढांडा जी, खालिस कोई नेता ये बात करता तो फिर भी मैं एक बार के लिए मान जाती। आप तो फील्ड में उतरे हुए रिपोर्टर है भैया। आपने तो मीडिया का एक अभिन्न अंग रहते हुए काम किया है। आपने कब ऐसा मौका दिया? आप सुनिए, एक बात सुनिए। 1971 का मसला वाज अ डिफरेंट, दिस इज न्यू एरास फाइट वॉर सर, है कि नहीं? बताइए मुझे। देखिए सवाल यह है कि विपक्ष तो देश के साथ खड़ा है। मुसीबत के समय में विपक्ष ने विदेश की पटल पे भी जाके पाकिस्तान को बेनकाब किया। पाकिस्तान की जो आतंकी गतिविधियां हैं पूरे विश्व के सामने रखी। ये तो विपक्ष अपना राष्ट्रीयता का धर्म निभा रहा है। सत्ता पक्ष को भी तो राष्ट्रीयता का धर्म निभाना चाहिए था, वो कब निभाते हैं? भाई विपक्ष यही तो बोल रहा है कि आप विशेष सत्र बुला लीजिए। क्या गलत विपक्ष ने बोल दिया? कौन सी ऐसी मांग कर ली? 1972 में क्या नहीं बुलाया गया था जब 25वें साल मना रहे थे आजादी की? तब भी तो विशेष सत्र बुलाया गया था। 1997 में भी तो बुलाया गया था जब 50 साल आजादी के जब मना रहे थे, तब भी बुलाया गया था। और 1992 में भी बुलाया गया था जब भारत छोड़ो आजादी, जब भारत छोड़ो के 50वें साल मना रहे थे। 2023 में भी बनाया गया था, विशेष सत्र बुलाया गया था जब आपने नया संसद बुलाया था। आज तो हमारे 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा है, उस पर हम विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं, उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, उस पर हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है आतंकवादी हमारे देश के अंदर घुस कैसे रहे, इस पर चर्चा हो जाए। इतना बड़ा सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, हमारा जो हमारे देश की सेना है, बहादुर सेना है, जो जाबाज सेना ने जो इतना बहादुरी का काम किया है, उनको शाबाशी देंगे, उस पर भी बात होगी। इसमें बुराई क्या है? आप ये क्यों सोचते हो कि आप इतने डरते क्यों विपक्ष से कि विपक्ष निगेटिव? अरे विपक्ष तो पॉजिटिव बोलता है और पॉजिटिव सवाल उठाएगा, आपको नए सजेशन भी देगा विशेष सत्र में। तो आपको दिक्कत क्या है? आप बुलाना नहीं चाहते। दूसरी बात, जब मैं विपक्ष कहती हूं, आपने मैं ठीक है, एक आध चीज इधर उधर कर लीजिए। वो आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं।
आप दोनों पार्टियों ने जो लाइन और लेंथ ली है, प्लीज लेट मी जस्ट कंप्लीट और उसके बाद आप कर दीजिए। मैं आपकी तारीफ कम करती हूँ, अब आज कर रही हूँ तो सुन लीजिए ना। मुझे पता है आपको आदत नहीं है, लेकिन फिर भी चाहती हूँ सुन लें आप। आम आदमी पार्टी, और मैं बहुत गंभीरता से ये बात कह रही हूँ, मैं आतिशी के शुरुआत के अगर आप एक आध बयान को छोड़ दें तो आप लोगों ने बहुत ही समझ के साथ इसमें स्टैंड लिया है, ठीक है। अभी आपने राजीव राय को भी सुना है और आम आदमी पार्टी भी इस मसले पर स्टैंड कमोबेश उसी तरीके से ले रही है। अब आप एक ही बात पर अड़ गए। मॉनसून सेशन आ तो रहा है, जबरदस्ती उस बात पे खर्चा क्यों करना जो चीज बस कल को होने ही वाली है। और ये सवाल मैं नहीं, अभी देखिए लाइव मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं सर, मैं उन कमेंट्स को बहुत सीरियसली लेती हूँ। उनमें से एक व्यूअर कह रहा है कि क्या बात है रुबिका जी, मॉनसून सेशन आ ही तो रहा था, क्यों जनता के पैसे को और जबरदस्ती का आपको खर्चा करना है। ये सवाल पूछिए और मैं पूछ रही हूँ सवाल, जवाब दे दूं 30 सेकंड सर। हाँ जवाब दे रहा हूं। मैं उनसे ये भी पूछ, नहीं देखा, सीधा सा सवाल है, सर्वदलीय बैठक बुला लेते। सर्वदलीय बैठक बुलाने में क्या दिक्कत है भाई? भाई देश के नेताओं के साथ बैठने में क्या दिक्कत है? राष्ट्रीय नेता है, सभी पार्टी के दल के नेता हैं। अगर अभी कांग्रेस के नेता ने कहा कि अगर दल के नेता, एक बार सुनो, नहीं दल के नेता, अरे दोबारा बुला लेंगे तो क्या घट जाएगा भाई? देश की बात हो रही है ना, और आप ऐसी बातें कर रहे थे कि अभी ऑलराइट, दोबारा बुला देंगे तो क्या घट जाएगा? मैंने कहा कि देश के नेताओं को बुला लीजिए। तो जफर इस्लाम साहब, देश के नेताओं को बुला दीजिए, क्या दिक्कत है? एक सेकंड सर, दो और मेहमान, फिर मैं आ रही हूँ। 10 सेकंड अच्छा, ओनली 10 सेकंड्स। नहीं 10 सेकंड ज्यादा नहीं, 10 सेकंड। ओके, 10 सेकंड। मैंने कहा और थोड़ी, और हम उसमें हम आपको सजेशन देते, यही कहते कि और आप विदेशी नीति मजबूत कीजिए। पाकिस्तान को जो 40 अरब डॉलर दे रहा है वर्ल्ड बैंक, उसको कोशिश कीजिए रोका जाए। IMF ने उसको 1 अरब डॉलर दिया, उसको भी रोकने की कोशिश कीजिए। रूस कराची में 2.6 अरब डॉलर का वहां पे स्टील प्लांट लगा रहा है, उसको भी। सर 10 सेकंड ओवर हो गए, 10 सेकंड ओवर हो गए सर। जब आप ये कहते हैं, हाँ हाँ, कुवैत भी गए थे, UAE भी गए थे और उन तमाम जगहों पर गए थे अनुराग भदौरिया जी। और मैं आवाज कम, अब आप सुन लीजिए ना, मैं यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने नहीं आई हूँ। मैं बढ़िया डिबेट हो रही है, लोग सुनते हैं, समझते हैं। आपने अपनी बात कही। जफर इस्लाम साहब 20 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर अनुराग ढांडा जी इंतजार कर रहे हैं और बख्शी साहब भी। सारा समय तो आज समाजवादी के नेता ही खा गए, लेकिन फिर भी 20 सेकंड में कोशिश करता हूं जवाब देने के लिए रुबिका जी। देखिए हमने तो 2 बार बात करते हैं, आप सर्वदलीय बैठक बुलाई, सभी लोग वहां पर आए, लेकिन मुझे अफसोस के सारे विजय अफसोस की बात है बहुत। अरे एक मिनट पीछे मत बोलो यार, कौन है वो? नहीं शांति कौन है बताइए ना, पठानिया कौन है बताइए, रामचंद्र ठाकरा कौन है बताइए, रवि कुमार कौन है बताइए। हम तो विदेश की धरती पे जाके आवाज बंद कीजिएगा, 1 सेकंड सर। मैं फिर कह रही हूँ अनुराग जी, कोई बीच में ना रोकेगा ना टोकेगा, आप सब अपनी बात कीजिए। जबरदस्ती लड़ाई झगड़े करके कुछ हासिल नहीं होता है, कुछ हासिल नहीं होता है।